Hello student, I'm Meg Singh, your English teacher. Today I'm going to explain you 7th chapter of 10th class, The Necklace, written by Guy D. Maupassant. ये थोड़ा सा फ्रेंच नेम है, देख लेना बेटा से। तो इन्होंने इसे लिखा है और ये स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, काफ़ी मोटिवेशनल है। आपको बताएगी कि आप आपके पास जो है ना उससे संतुष्ट रहिए। अपनी जो अपने बारे में कभी बोस्टिंग मत करिए, दिखाओ मत कि जैसे मान लो कि मेरे पास बाइक नहीं, कार नहीं है और मैं किसी से कार ले लूँ और उसे दिखाऊँ, मैं अपने दोस्तों को, फैमिली को सब दिखाऊँ और मैं दिखाऊँ कि मेरे पास कार है। तो ये दिखाती है कि जो भी चीज़ हमारे पास है हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। तो शुरू करते हैं कहानी को, और इससे पहले शुरू करें तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कहानी के कैरेक्टर्स कितने हैं। मेनली इस कहानी में हमारे 2 कैरेक्टर्स जो ज़्यादा मेन है, और तीसरा इसमें एक लेडी है दूसरी। तो सबसे जो मेन जो कैरेक्टर्स में वो कौन है? मटिल्डा नाम की लेडी है, जो कि एक क्लर्क से शादी होती है उसकी, और वो दुखी, अपनी शादी से खुश नहीं होती है। दूसरा इसमें उसका हस्बैंड है लॉइजल, ठीक है। तो लॉइजल उसका हस्बैंड है। तो 2 हो गए। नंबर 3 पे मिसेस फ्रॉस्टियर हैं, जो कि मटिल्डा की दोस्त है, जिससे ये मटिल्डा अपने लिए एक उधार नेकलेस लेगी डायमंड का, जो खो जाएगा बाद में, और फिर ये पूरी लाइफ सफ़र करेगी, पूरी लाइफ बिल्कुल ही मिजरेबल स्थिति में जिएगी। तो बच्चे शुरू करते हैं। तो जो हमारे ऑथर बताते हैं कि जो मटिल्डा थी वो सभी वुमेन्स की तरह एक सुंदर थी, जैसे और भी वुमेन थी, यंग वुमेन, उनकी तरह वो भी सुंदर थी, ठीक है। तो वो गलती से क्या था, वो एक गलती से वो क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। उनके पास ना तो डाउरी थी, ना ही उनके पास इतनी होप्स थी, उम्मीद थी, ना ही उनके पास फेमस होने के लिए कुछ इतना धन भी नहीं था, इतना वेल्थ भी नहीं था, ओके। तो क्या हुआ, जो मटिल्डा थी उनके पास ना तो इतना वेल्थ था। तो बेचारी ने क्या किया, मजबूरी में उसने एक अलग से शादी कर ली। भाई उसके बाद इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने आप को ज़्यादा डेवलप कर सके, ज़्यादा पढ़ा लिखा सके और अच्छी फैमिली में शादी कर ले, एक मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए। लेकिन नहीं था ऐसा। मजबूरी में उसने एक कॉमन सा व्यक्ति था जो कि गवर्नमेंट जो शिक्षा बोर्ड है उसमें एम्प्लॉय था, क्लर्क था, उससे शादी कर ली। मजबूरी में क्या करे फिर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। फिर भी लेकिन वो अनहैप्पी रही थी, खुश नहीं थी अभी शादी से, और वो लगातार बेचारी समस्याएं फेस करती रही, दुखी होती रही, और ये सोचती रही कि मान लो कि मैं किस प्रकार जन्मी हूँ और मैं कोई भी जो लग्जरीज हैं वो लग्जरीज लाइफ है, मैं वो नहीं जी पा रही हूँ, ओके। तो उसे ये था कि वो हमेशा वो इसलिए दुखी थी, उसकी जो वॉल्स हैं जो घर की वो बिल्कुल ही भद्दी हैं, और उसके घर में बहुत सारा जो पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ है। और कभी कभी क्या था, उस बेचारी मटिल्डा को बहुत ज़्यादा दुख होता था उसको, उस सब को देखते हुए। वो गुस्सा करती थी कभी कभी ये सब देख के। तो हुआ ये, जब उसके एक बार की बात है, जब उसके हस्बैंड डिनर के लिए उसके सामने बैठे थे, तो उन्होंने जो कटोरा होता है ना, जो टॉरिन कहते हैं, उसको अनकवर किया, ओके। खुश हुए और बोला वो लॉइजल कि क्या अच्छे मालपुए, ऐसे बोला वो, ओके। तो उसने जो वुमेन है उससे उसने बोला, तो वो ज़्यादा उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, ओके। तो वो कहता है कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, इनसे अच्छा कुछ नहीं है, ये अच्छा। लेकिन जो मटिल्डा है उसकी इच्छा थी कि वो किसी एग्जीक्यूट होटल में जाए और वहाँ खाना खाए, और शाइनिंग सिल्वर की वो हों, परत वाला होता है जिसमें सिल्वर ऑल होती है, इस प्रकार से वो सोचती थी कि मैं वीआईपी होटल में जाऊँ और वहाँ खाना खाऊँ, और ये सब सोचती थी वो। लेकिन उसका जो हस्बैंड था वो बेचारा क्लर्क था, उसे मालूम था कि हमारे पास क्या है, तो वो उससे खुश था। लेकिन जो मटिल्डा थी वो एम्बियस थी, वो महत्वाकांक्षी थी। होता है ना जैसे लोग जिनके पास नॉर्मल सी चीज़ें और वो सोचते हैं कि हम ये ले आएँ, वो ले आएँ, लेकिन बच्चे उसके लिए हमें करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा और वो सोचे कि भाई मैं बड़ा होके मैं ऐसा ही बन जाऊँ, या फिर मैं एक आईपीएस बन जाऊँ, लेकिन बच्चे उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। तो मटिल्डा का भी वही सेम था कि बिना कुछ किए और मैं पैसे वाले बन जाऊँ। तो ना तो उसके पास, जो मटिल्डा थी, उसके पास अच्छी ड्रेस थी, फ्रॉक थी, ना ही उसके पास अच्छा ज्वेलरी थी। उसकी एक फ्रेंड थी जो रिच थी, जिसका नाम था जो उसकी स्कूलमेट थी,
जो हमने कहा था ना फर्स्ट ईयर है उसका, तो कभी कभी ये उसके वहाँ पे जाती थी मटिल्डा, और जब लौट के आती थी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होती थी। जैसे अपने घर आती थी देख के कि भाई वो पैसे वाली है, इसके पास सारा सामान है, सारी जो भी नीड्स के लिए जो सारी वस्तुएं वो उसके पास हैं, तो दुखी होती थी। तो एक बार क्या हुआ, अब कहानी में ट्विस्ट आता है बेटा। ये कहानी अब शुरू होती है जो मेनली एक शाम की बात है, जब उसके हस्बैंड लौट के आए घर पे, और उन्होंने एक हाथ में लिफाफा ले रखा था। तो उन्होंने कहा कि बोले कि ये तुम्हारे लिए है, कुछ तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, ऐसे लेके, ऐसे उन्होंने कहा। लॉइजल ने ये कहा, मटिल्डा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो उसने बिल्कुल ही जल्दी से उस प्रिंटेड कार्ड को देखा और उसको उन वर्ड्स को पढ़ा। ओके, तो उस पर ये वर्ड लिखे थे बच्चे, समझ में आया कि उसमें लिखा था कि मैडम जॉर्ज रोम्पोनियो आस्क द ऑनर ऑफ एम मिसेज कह सकते हैं लॉइजल कंपनी मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस। तो ये कार्ड में लिखा था कि भाई ये जो जॉर्ज हैं, मैडम जॉर्ज हैं और उनके हस्बैंड हैं, वो तुम्हें अपने यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हैं मिनिस्टर की पार्टी के लिए 18 जनवरी को। तो ये सब देखकर वो जो मटिल्डा थी वो खुश नहीं हुई। जैसे कॉमनली, जैसे मान लो कि आप नॉर्मल परिवार से बिलोंग करते हैं और आपको अच्छे से एक रिच फैमिली से इन्विटेशन आ जाए तो आप खुश हो जाएंगे कि भाई हाँ उस मंत्री ने मुझे इनवाइट किया है। लेकिन मटिल्डा ऐसे खुश नहीं हुई, वो खुश नहीं हुई। लेकिन उसने क्या किया, वो बेचारी बिल्कुल ही निराश हो गई और बिल्कुल ही दुखी सी हो गई उसको टेबल पर रखते हुए उस कार्ड को। और वो कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं मुझे जाना चाहिए वहाँ पे उस पार्टी में। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं। तो जो लॉइजल कहता है कि भाई माय डियर ही ऐसे कहता है, मेरी डियर ऐसे बोलता है, उसे प्यार से बोलता है कि मुझे लगा कि तुम खुश हो जाओगी, तुम कभी बाहर भी नहीं जाती हो, ऐसे बोलता, समझा रहा है उसे। और देखो कितना अच्छा ओकेज़न है, और वहाँ पे कम ही लोग को इनवाइट किया है, कुछ ही लोगों को इनवाइट किया गया है। और वहाँ पर तुम जाओगी तो देखोगी बहुत सारे एम्प्लॉई होंगे और बड़े बड़े अधिकारी होंगे। लेकिन जो मटिल्डा है वो क्या है, वो देखती है उसकी ओर, अपने हस्बैंड की ओर, और बहुत गुस्से में लगती है। ओके बेटा, तो लेकिन वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पे, मैं क्या पहनूँ वहाँ के लिए, ऐसे पूछती है उससे। मैं ड्रेस क्या पहनूँ, मेरे पास ड्रेस नहीं, ऐसे बताती है अपने हस्बैंड को। इनफैक्ट ड्रेस तो उसके पास थी लेकिन एक्सपेंसिव नहीं थी जैसे रईस लोग पहनते हैं। अब आगे बेचारा बोलेगा, जब मटिल्डा उससे कह देती है कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, तो वो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में। वो थोड़ा सा स्टैमर करता है, थोड़ा सा स्टैमर जानते हो, थोड़ा सा वो ऐसे बोलता है शब्दों को, मतलब ऐसे हेजिटेट होते बोलता है। क्यों? अब वो कहता है कि तुम मटिल्डा वो ड्रेस पहन लो जिसको पहन के तुम वहाँ गए थे, हम और तुम थिएटर गए थे मूवी देखने के लिए, उसे पहन लो, वो भी अच्छी है। लेकिन वो जो लॉइजल शांत हो गया, बिल्कुल बहुत ही निराश सा हो गया। और फिर क्या हुआ, उसने देखा कि उसकी जो वाइफ है वो रो रही है। फिर से वो बेचारा बोला हेजिटेट होते हुए लॉइजल कि मैटर क्या है, व्हाट्स द मैटर, ऐसे बोलता है। फिर एक एफर्ट करते हुए उसकी जो वाइफ थी, एक वॉलेंट एफर्ट करते हुए, अपने आप को कंट्रोल करते हुए, जो रो रही थी ना उसको कंट्रोल करते हुए, और एक काम वॉइस में बोली, बिल्कुल शांत सी आवाज़ में बोली, अपने जो उसके टीयर्स थे उनको पहुँचते हुए, उनको साफ करते बोली, नथिंग, कुछ भी नहीं। वो कह रही है कि मेरे पास तो एक ही ड्रेस थी और मुझे उसके साथ मुझे वो ड्रेस नहीं पहननी उस ओकेज़न के लिए, ऐसा बोल देती है वो कहती है कि अपने इस कार्ड को किसी अपने दोस्त को दे दूँ, किसी अपने एम्प्लॉय को दे दो, कलीग को दे दो, जिसकी वाइफ मुझसे अच्छी है, मुझसे अच्छे से कपड़े हैं, उसको दे दो, वो पहुंच जाएगा पार्टी में, मुझे नहीं जाना, ऐसे ऐसे बोलती मटिल्डा। बेचारा जो लॉइजल है वो दुखी हो गया, लेकिन उसने आंसर दिया, चलो हम देखते हैं मटिल्डा, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए उस ड्रेस के लिए, कॉस्ट्यूम के लिए। तो मटिल्डा बोलती है, वो बोलता है कि कितना चाहिए जो सिंपल सा हो और बाकी जो ओकेजन है उस पर पहन सको तुम उसे, सिंपली बताओ कितना पैसा चाहिए तुम्हें। अब क्या होता है, जो उसकी वाइफ होती है मटिल्डा, वो कुछ सेकंड तो सोचती है ना, काउंट करती है पैसे के लिए, सोचती है कि मन मुझे सोचते ना हमें वो सामान लेना तो कितने पैसे की नीड होती है, तो सोचती है वो। और बाद में वो कहती है कि हमें ना एक अच्छा सा लेने के लिए हमें लगभग
500 के अराउंड प्रैंक्स चाहिएंगे। प्रैंक्स जानते हो? प्रैंक बेटा एक ये करेंसी है, जस्ट लाइक हमारा रुपया नहीं है, पैसा है, हमारा रुपया है, वैसे प्रैंक है। तो लास्ट में वो बोलती है मटिल्डा, थोड़ा सा हेजिटेट होती है कि मुझे ना पता, जैसे पक्का पता नहीं कितने चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है कि लगभग 400-500 में आ जाएगी ड्रेस अच्छी सी। अब जो हमारा लॉयजल है वो पीला पड़ गया बेचारा, क्योंकि जो उसने मनी सेव की थी कि वो जो समर टाइम में हंटिंग के लिए जाएगा और अब उससे अपनी गन खरीदेगा, क्योंकि उसके जो दोस्त हैं वो जाते हैं, हर समर में जाते हैं, वो लक्स होते हैं, लक्स बर्ड्स होता है बेटा इसका मतलब लक्स, तो बर्ड्स की हंटिंग के लिए जाते हैं वो संडे को। तो फिर वो बोलता है बेचारा लॉयल बोलता है चलो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 400 प्रैंक दे दूंगा, लेकिन अच्छी सी ड्रेस खरीदना, ऐसे बोलता है उसे। ठीक है बच्चे, तो इतनी हमने स्टोरी कवर कर ली। जो बाकी जो स्टोरी रहेगी हम आगे कवर करेंगे। और फिर भी कोई डाउट रह गया हो इस वही जो इतना कराया है उससे, आप मुझे पूछ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि जैसे आप इस वीडियो को देखें, इसके बाद जो बुक का टेक्स्ट है बेटा उसे ज़रूर पढ़ लें। तो इससे क्या होगा, तो जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, जो कोई वर्ड मीनिंग जो आपको टफ लगता है वो आप उससे समझ पाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं उस वर्ड को मार्क करके, सर इसका मतलब क्या है। ओके बेटा, थैंक यू।